बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे उससे पहले आप ये जो मौसूफ़ हैं, जो हमारे सिंध असम्बली के मेंबर हैं, मोहतरम जनाब शर्जील मेमन साहब, ज़रा इनकी गुफ्तगू सुन लें और आज इसी उनकी गुफ्तगू पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स का अजरक वाली नंबर प्लेट्स लगाई गई थी। आप जब एक साइड यूज़ करते तो भी लाखों की तादाद में नंबर प्लेट्स पड़ी थी, लोग नहीं दिखा रहे थे। अब एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे कि जी वो कराची पे या शहरियों पे जबरी सकाफत मुसल्लत की जा रही है अजरक वाली नंबर प्लेट्स की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अगेन मैं कहता हूँ इश्यूज लोग बनाएंगे, जमाली साहब, लोग इश्यूज बनाएंगे कि आप किसी चीज़ों में उलझें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं खुद इग्नोर करता हूँ कि इसको आप छोड़ दें। अब किसी ने कोई कंपेयर किया, मैं उसको क्या बोलूँ। अब ठीक है, अजरक हमारी सकाफत का हिस्सा है, हमारी पहचान है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है ना, हमारी पहचान है। अब अगर उस पर गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया ना अपना, अब कोई सोशल मीडिया पे कोई मुहिम करार का ये नहीं होना चाहिए, तो उससे ना हमें इसको जवाब देने की ज़रूरत है और ना हमने उसको उसमें उलझने की ज़रूरत है। हम अपना काम करते रहें। देखें, ये अपनी जो मीडिया टॉक कर रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि ये जो आप बाइक्स वाले जो होते हैं, इनकी आप जो है चालान कर रहे हैं, इनकी जो नंबर प्लेट्स का इशू बना हुआ है, अजरक वाली जो है नंबर प्लेट होनी चाहिए। तो आप ये देखें, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोगों को कहने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेहिस हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कहने दो, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। और ये वाकई जो कहते हैं ये करते हैं। ये मतलब ये जो है ना अपनी मर्जी चलाते हैं। ये लोगों की, आम लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनते, ना समझते, ना ये तैयार होते। ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अजरक वाली जो है नंबर प्लेट से क्या साबित करना चाह रहे हैं कि कराची वाले जो है वो अजरक वाली अगर नंबर प्लेट लगाएंगे तो वो सिंध से लॉयल हैं। वो क्या चीज़ उनके दिमाग में हमें नहीं पता, लेकिन देखें ये जो लॉयलिटी होती है ये दिल से होती है। ये जो मैंने सिंधी टोपी अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हुई है, ये मैंने जो अजरक पहनी हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का झंडा अपने सीने से लगाया हुआ है, ये दिल से लगाया हुआ है। ये किसी जबरदस्ती से नहीं लगाया हुआ, किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाया हुआ। अब ये मौसूफ जो है ना, ये जबरदस्ती जो है चाह रहे हैं, कोई प्रेशर दे के लॉयल बनाना चाह रहे हैं या क्या इनके दिमागों में चल रहा है। और ये जो कहते हैं ये वही करते हैं, इनके जो दिल में आता है ये किसी की नहीं सुनते। ये बोलने वालों को कहते हैं बोलते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, जरा आप ये वाली वीडियो भी देखें। अस्पतालों में इलाज के नाम पर कानून से खिलवाड़। कराची में चीफ जस्टिस के छापों ने थरथल्ली मचा दी। जियाउद्दीन अस्पताल में शर्जील इनाम मेमन के कमरे से शराब की 3 बोतलें बरामद। अटॉर्नी जनरल कहां हैं, जाएं देखें। चीफ जस्टिस बरहम, अनवर मजीद और हुसैन लवाई के कमरों की भी चेकिंग। शराब की बोतलें कौन लाया, कमरे तक कैसे पहुंची, कराची पुलिस की दौड़े। शर्जील मेमन के ड्राइवर समेत 3 मुलाजिम गिरफ्तार। जियाला रहनुमा जेल मुंतकिल। वजीर जेल खाना जात ने तहकीकाती कमेटी बना दी। सिक्योरिटी इंचार्ज मुअत्तल। ये शर्जील इनाम मेमन साहब हैं। जब अदलिया ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो मौसूफ को बिल्कुल चुप लग गई थी और मौसूफ जो है बीमार पड़ गए थे और हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इनका जो इलाज हो रहा था वो शराब की बोतलों से इनका इलाज हो रहा था। और जब उनका लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो पता चला कि भाई शराब की बोतलों में तो शहद था। ये इनका जो अस्पताल में दवाइयों से उस टाइम देखें, इनका बड़ा बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन उस बुरे वक्त में भी इनका जो इलाज हो रहा था वो शराब की बोतलों में भरे हुए शहद से हो रहा था। बेसिकली ये जो है शौकीन है शहद के और शहद की मक्खियों के। अब आप ये अगली वीडियो देखिए। शर्जील मेमन अभी बाहर आने वाला है रेस्टोरेंट से शराब पीकर। ये सामने शराब पड़ी है और ये बाहर आ रहा है।
ओए पाकिस्तान से पैसे चोरी करके इधर आ गया है? बता ना, बोलता क्यों नहीं है? पुलिस कॉल करूं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में? I'm a British citizen, you know that. Fucking corrupt politician took the all money from Pakistan. Did you? Tell me the truth. How much you took? बता ना. Relax. What relax? What do you mean? Shut up. You want me to call the police? They will arrest him in money laundering case. Money laundering case. And you as well. You as well. They will arrest you as well. Don't come next to me. Don't come next to me. I will call the police. I will call the police now. They will investigate. Where is the money? देखें, ये मौसूफ लंदन में थे और वहाँ बार के अंदर शराब पी रहे थे ये। और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जब ये नशे में धुत बाहर से जब ये शराब की बार से जब ये बाहर निकले तो एक पाकिस्तानी ने खूब बोला, इतना बोला कि फिर इनकी आवाज नहीं निकली और ये बड़े बेआबरू लेके होके वहां से जो है रवाना हुए थे। लेकिन इनके पास जो ताकत है, इनके पास जो पावर्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है, सिंध के अंदर है, कराची की आवाम के लिए है। मैं इन मौसूफ को समझाना चाहूंगा कि बोलने से जो है बड़े बड़े जो तुर्रम खान हैं वो भी हिल जाते हैं। तो आप लोगों की सुने, ये मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग गरीब लोग होते हैं। ये बेचारे कैसे कैसे करके तो अपनी जो ना जाने आने का जो एक जरिया बनाते हैं, बाइक्स पर अपनी जान को हथेली पे रख के रोजाना सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं, शाम को वापस कितनी मुश्किलात के साथ आते हैं। इनके पास आपकी तरह जो है लैंड क्रूजर, डाला और पिजेरो और पता नहीं कौन कौन सी जो गाड़ियां आप इस्तेमाल करते हो, इन गरीबों के पास नहीं है। इन गरीबों पर रहम करो मेहरबानी करके। शर्जील इनाम मेमन साहब, आपको जो ये इनाम के अंदर जो सिंध मिला है ना, इस पे कुछ रहम करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हम नहीं डरेंगे, बोलने से नहीं डरेंगे, बोलेंगे। तुम सुनो या ना सुनो, इग्नोर करो जो तुम्हारा दिल चाहे, क्योंकि हम सिर्फ बोलकर ही अपनी गुफ्तगू मनवा सकते हैं और इंशाल्लाह आगे भी बोलते रहेंगे और आप सुनते रहोगे। प्यारे पाकिस्तानियों, ये भी बड़ी गौरतलब बात है कि जो ये जुर्माने लगाए जा रहे हैं बाइक्स वालों पर, इन गरीब मोटर बाइक वालों पर, जितने के जुर्माने हैं, यकीन करें इतने की पुरानी मोटरसाइकिल मिल जाती है जो इन्होंने ये जुर्माने आयद किए हैं। और ये मुझे समझाएं जरा, ये मकसद क्या है इनका? ये जो है ना, ये सिंधी अजरक वाली जो नंबर प्लेट का फायदा क्या होगा? अगर कोई फायदा है, इसका कोई मकसद है, इससे कुछ हासिल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, हम क्या इसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये इससे फायदा क्या होता है? इससे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, सिंध की गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है और इन पैसों से आपकी अय्याशियां चलती हैं और कुछ नहीं होता।